कल्याण मित्रों, जब हम किसी भी चीज़ को बेहोश होकर देखते हैं तो हमारे अंदर राग, द्वेष और मोह का जन्म होता है। और जब हम किसी भी चीज़ को पूरे होशो हवास से लैस होकर देखते हैं तो हमारे अंदर मैत्री और करुणा का जन्म होता है। राग, द्वेष और मोह के परिणाम स्वरूप मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है और मैत्री और करुणा के परिणाम स्वरूप मनुष्य सुगति को प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? बहुत गहरे में इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बेहोश होकर देखते हैं तो वह चीज़ जिसे हम देख रहे होते हैं हमें नित्य मालूम पड़ती है। और जैसे ही कोई भी चीज़ नित्य मालूम पड़ने लगती है हमारे अंदर तत्क्षण राग, द्वेष और मोह का जन्म होने लगता है। सिर्फ नित्य मालूम पड़ने भर की देर होती है, हमारा मन राग, द्वेष और मोह की खेती करने के लिए पहले से ही सदैव तैयार बैठा रहता है। बेहोशी और नित्यता का बहुत गहरा संबंध है। एक बेहोश मनुष्य सारे जगत को ही नित्य के रूप में देखता है और सारी चीज़ों को नित्य के रूप में देखने वाला मनुष्य बेहोशी को प्राप्त होता है। पहले अगर बेहोशी आती है तो पीछे से नित्यता का भाव आता है और पहले अगर नित्यता का भाव आता है तो पीछे से बेहोशी आती है। रोज रोज एक ही चीज़ देखते देखते या यूँ कहें कि किसी चीज़ को रोज रोज वैसी की वैसी ही देखते देखते मनुष्य का मन नींद में चला जाता है और नींद में गया हुआ मन बेहोश हो जाता है। परिवर्तनशीलता इस संसार का नियम है। कोई बेहोशी की सुई लेकर आंख बंद कर ले और कहे कि मुझे कोई परिवर्तनशीलता नहीं दिखाई दे रही है तो इसमें अनित्यता के सिद्धांत का क्या दोष है? आंखें खोलकर देखना आपका काम है, सजग होकर देखना आपका काम है और साक्षी होकर देखना आपका काम है। आपके बेहोश होकर देखने से सत्य कभी झूठ में परिणत नहीं हो जाएगा। और बेहोशी में मनुष्य कभी भी सत्य को नहीं देख पाता है। जो होता है उसे वह नहीं देख पाता और जो नहीं होता है वह उसे भी देख लेता है। मैली आँखों से देखी हुई चीज़ों का मूल्य ही क्या होगा? मैली आँखें मैली खबर ही देगी। अगर मनुष्य मैली आँखों से देखना बंद कर दे तो राग, द्वेष या मोह में भूलकर भी न पड़े। रोज रोज एक ही जैसा दिखाई देने के कारण मनुष्य अंदर से ही बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि जो चीज़ उसे दिखाई दे रही है वह शाश्वत है। कोई भी मनुष्य किसी चीज़ को शाश्वत समझकर ही राग, द्वेष और मोह में पड़ जाता है, वरना 2 दिनों का मेहमान जानकर कौन किसी से राग रखेगा या द्वेष रखेगा या मोह रखेगा? नाशवान चीज़ों के प्रति कौन राग रखेगा भला? नाशवान चीज़ों के प्रति कौन द्वेष रखेगा भला? और नाशवान चीज़ों के प्रति कौन मोह रखेगा भला? मगर मैली आँखों से मनुष्य को कोई भी चीज़ नाशवान नहीं दिखाई देती है। जैसे ही यह दिख जाता है कि सारी चीज़ें नाशवान है, वैसे ही मनुष्य के अंदर का राग, द्वेष और मोह जल करके भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि दिखता ही नहीं है कि सब कुछ अनित्य है। दिख जाए तो अंदर से एक नए मनुष्य का जन्म होगा जो वीत राग होगा, वीत द्वेष होगा और वीत मोह होगा। विमुक्त होगा, दृष्टा होगा, साक्षी होगा। वह जन्म और मृत्यु के पार चला जाएगा। जिसे दिख जाए कि सब कुछ नाशवान है, उसका नाश संभव नहीं है, फिर न तो उसका जन्म ही होगा और न मृत्यु ही होगी। फिर वह जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाएगा। राग, द्वेष और मोह ही जन्म का कारण बन जाता है। और जब राग, द्वेष और मोह पैदा ही न होगा तो फिर जन्म और मृत्यु कैसे संभव है?
जब दिख जाता है कि सब कुछ नाशवान है तो मनुष्य के भीतर मैत्री और करुणा का जन्म होता है। होश से भरे हुए मनुष्य को ही सब कुछ अनित्य दिखाई दे सकता है। बेहोश मनुष्य अनित्यता का दर्शन नहीं कर सकता है। बेहोश मनुष्य शाश्वत का दर्शन करता है, नित्य का दर्शन करता है और राग द्वेष मोह में पड़कर दुर्गति को प्राप्त होता है। सजगता में थोड़ी सी भी चूक होने पर सारी चीज़ें शाश्वत दिखाई देने लगती है और वस्तुओं का शाश्वत दिखाई देना ही सारे विकारों की जड़ है। वहीं से ही चित्त के सारे विकार पैदा होते हैं। राग द्वेष और मोह का दलदल वहीं से शुरू होता है। वहीं से सारे नरक की शुरुआत होती है। मनुष्य के राग द्वेष या मोह रखने से कोई भी चीज शाश्वत नहीं हो जाती है, नित्य नहीं हो जाती। किसी के राग द्वेष रखने या न रखने से सत्य असत्य नहीं हो जाता है और नहीं असत्य सत्य हो जाता है। सत्य सत्य ही रहता है और असत्य असत्य ही रहता है। इस ब्रह्मांड में परिवर्तनशीलता सबसे बड़ा सत्य है। सब कुछ अनित्य है, यह सबसे बड़ा सत्य है। आज विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंच गया है कि सब कुछ अनित्य है। सब्बे धम्मा अनात्था, सब्बे संखारा अनिच्छा। सारी चीजें नाशवान है। जब मनुष्य अनित्यता का दर्शन करने लगता है तो उसे साफ साफ महसूस होता है कि प्रकृति सबसे बड़ी सुपारी किलर है। क्योंकि जिस क्षण किसी चीज का जन्म होता है उसी क्षण से प्रकृति उसे मिटाने में लग जाती है। सिर्फ जन्मने या पैदा होने भर की देर होती है, उसे मृत्यु तक पहुंचाना प्रकृति का काम है। आप अपना काम भूल सकते, प्रकृति अपना काम नहीं भूल सकती। प्रकृति हर क्षण किसी भी चीज को मृत्यु के निकट पहुंचाती है। जब मनुष्य इस सत्य को हृदयंगम कर लेता है कि प्रकृति सबसे बड़ी सुपारी किलर है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है, उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर का राग द्वेष और मोह भस्मीभूत हो जाता है। राग द्वेष और मोह की जगह उसके अंदर मैत्री और करुणा का जन्म होता है। वह महसूस करता है कि पानी के बुलबुले के प्रति भला कैसी आसक्ति, जिसे मारने की सुपारी स्वयं प्रकृति ने ही ले रखी हो, उसके प्रति भला कैसा द्वेष। द्वेष तो मनुष्य किसी भी चीज को मिटाने के लिए ही रखता है। अगर उसे मालूम हो जाए कि जिसे वह मिटाना चाहता है उसे मिटाने की सुपारी प्रकृति ने ले रखी है, तो क्यों अपनी बदनामी करवाएगा और क्यों अपनी दुर्गति करवाएगा। जिसे मिटाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति निरंतर लगी हुई है, उसके प्रति राग द्वेष या मोह रखकर कोई अपनी मूर्खता का परिचय क्यों देगा। नाशवान चीज़ों के प्रति राग रखने से दुख पैदा होता है, नाशवान चीज़ों के प्रति द्वेष रखने से दुख पैदा होता है और नाशवान चीज़ों के प्रति मोह रखने से दुख पैदा होता है। इसलिए मैत्री और करुणा ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से होनी चाहिए। आपकी अपनी आंतरिक बुद्धिमता से मैत्री और करुणा का जन्म होना चाहिए। जो मैत्री और जो करुणा ऊपर ऊपर से हो उसका कोई मूल्य नहीं, वह सिर्फ एक दिखावा है। मैत्री और करुणा का जन्म आंतरिक समझदारी या प्रज्ञा से होना चाहिए। जब हम मैत्री और करुणा की खेती करेंगे तो चारों तरफ से वही मैत्री और करुणा सूद समेत वापस लौटेगी। हमारा दिया हुआ हमारे पास ही वापस लौट आता है। आज समाज में जितनी भी अराजकता देखने को मिलती है, सबके मूल में मैत्री और करुणा का न होना ही है। व्यक्ति राग द्वेष और मोह में ऐसा लीन है कि स्वार्थ भाव पराकाष्ठा पर है।
सोनू ने मोनू से कहा, सरकार की तरफ से राशन आया है। मोनू ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तो मुझे क्या। सोनू ने कहा कि तुम्हारे लिए ही आया है। मोनू फिर से मुंह बिचकाते हुए बोला, तो तुझे क्या। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की यही तस्वीर है, और मोनू जो कह रहा है वही हमारी भाषा है। मोनू की तरह ही अनगिनत लोग मोनू की भाषा बोल रहे हैं। इस वातावरण में मोनू जैसे लोग जिस तरह की असंवेदनशील तरंगें छोड़ रही है, वह मोनू के पास ही सूद समेत वापस लौटेगी। कल होकर मोनू या मोनू के परिवार के साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो मदद करना तो दूर की बात, लोग वैसे ही मुंह बिचका कर बोलेंगे, मुझे क्या। इसलिए इस अस्तित्व में कोई भी तरंग छोड़ने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। परिणाम का विचार करते ही बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, और जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तो व्यक्ति ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जो उसी के लिए मुसीबत बन जाए। जल्दीबाजी में छोड़ी हुई तरंग हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए मैत्री और करुणा के अलावा मुदिता और उपेक्षा को भी अनिवार्य माना है। योग दर्शन में कहा गया है, मैत्री करुणा मुदितो व्यक्षाणा सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनाश्चित प्रसादनम। अर्थात मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा के द्वारा सुख दुख पुण्य और पाप से संबंधित विषयों की भावना से चित्त निर्मल हो जाता है। महाराहुलोवाद सूत्र में स्वयं भगवान बुद्ध ने राहुल को उपदेश देते हुए कहा है, राहुल सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना कर, इससे तुम्हारे अंदर का जो राग है वह छूट जाएगा। राहुल सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना कर, इससे तुम्हारे अंदर की जो हिंसा है वह छूट जाएगी। राहुल सभी प्राणियों के प्रति मुदिता की भावना कर, इससे तुम्हारे अंदर की जो अरति है वह हट जाएगी। राहुल सभी शत्रुओं की शत्रुता की उपेक्षा कर, इससे तुम्हारे अंदर का जो प्रतिहिंसा भाव है वह हट जाएगा। इन चार ब्रह्म विहारों की भावना करने वाला मनुष्य निर्वाण को पाता है, अपने साथ साथ समाज का भी मंगल करता है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।